राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। लेट्स स्टार्ट। जो हम आज देखना चाह रहे हैं, जो नेक्स्ट टेस्ट है उस टेस्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और जो आज कल का टेस्ट लिया था उस टेस्ट का डिस्कशन है जो शाम को अपने डिस्कशन अपने चैनल के अंतर्गत डाल दिया जाएगा। अब बात आती है कि कुछ लोग अभी भी टेस्ट नहीं दे रहे हैं। देखो भाई, टेस्ट देना वेरी वेरी एसेंशियल है। यदि आप सफल होना चाहते हो, कब तक किसी चीज को टालते रहोगे? टालने से कुछ भी इसका चीज का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। टेस्ट दोगे, टेस्ट के अंतर्गत हो सकता है कि वो चीजें आपके पड़ी हुई नहीं पड़ी हुई है, हो सकता है कि थोड़ा सा आपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ा नहीं पढ़ा, फिर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन एक विद इन 20 मिनट के अंतर्गत मिलते हैं। 20 मिनट अपन कहीं पे भी वेस्ट कर देते हैं और इसी से आपको पता चलेगा कुछ लोग कैसा कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। और टेस्ट के अंतर्गत जो एनरोल्ड होता है उसी कोई पेपर अपन को उसको देखने को मिल रहा है। बाकी लोगों को टेस्ट भी वो पेपर नहीं है, क्योंकि उसके लिए फिक्स टाइमिंग है। उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग, और टाइमिंग भी अपन ने बढ़ा करके उसके अंतर्गत काफी ज्यादा कर दिया है। तो आप जब भी आओ उसके अंतर्गत टेस्ट दे सकते हो। 2 से ढाई घंटे का उसमें टाइमिंग मिलता है। अब देखो, जो नेक्स्ट सिलेबस बता रहे हैं उससे पहले 1 मिनट आपका एक मोटिवेशन के लिए। देखो, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, ये आपको सब टेस्ट के संदर्भ में आज मैं चीज बता रहा हूं। देखो, जब तक अभ्यास नहीं करोगे, प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है, किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी फील्ड के अंतर्गत यदि पारंगत बनना चाहता है तो उसके लिए सबसे जो एसेंशियल चीज है वो है प्रैक्टिस। अब देखो, प्रैक्टिस के लिए आपने कोई प्लानिंग की है, कोई क्या किया है, प्लानिंग की है कि भाई मुझे ये काम करना है, मुझे ये टेस्ट देना है। अब उस टेस्ट के लिए आप अभी से इसकी प्लानिंग कर लीजिए। इसीलिए ये सुबह मॉर्निंग के अंतर्गत ही थोड़ा जल्दी भी निकलना था, परंतु ये आपको बताना जरूरी था। अब देखो, प्लानिंग कर लिए। प्लानिंग करने के लिए इसके अलावा अब उस चीज पर अपन क्या हो जाओ, दृढ़ निश्चय हो जाओ कि ये काम मैं किसी भी परिस्थिति के अंतर्गत, चाहे कितनी शादियां आए, चाहे कुछ भी आ जाए, ये काम मेरा प्रायोरिटी के अंतर्गत देखना है। सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? हमेशा प्रायोरिटी के अंतर्गत कामों को देखा जाता है। अब हमको क्या करना होता है? इस पर निरंतर काम करना पड़ता है। इस पर निरंतर काम करते हैं तब चीज चलती है। प्लानिंग के साथ में दृढ़ निश्चय के साथ में उसकी रेगुलरिटी से काम चलता है। इसीलिए कहा गया है, चाहे कितना ही होशियार हो, चाहे कितना ही कमजोर हो, उससे मतलब नहीं है किस व्यक्ति ने कितनी प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस उसको परफेक्ट बनाती है, उसको सफल बनाती है, उसको निपुण बनाती है, उसको कुशल बनाती है। यह बात यहां पर अपन कहते हैं। अब देखो, आपने कई बार देखा होगा, एक अपने यहां पर चलती है, करत करत अभ्यास थे, करत करत अभ्यास थे, करत करत अभ्यास थे, करत करत अभ्यास थे। जड़ के जड़मती हो सुजान, जड़मती होत सुजान, सुजान। रसरी आवत जात है, रसरी आवत जात ते सिल पर कुछ पड़त निशान, इस प्रकार की एक है। देखो, इस के अंतर्गत बताना चाहता हूं, ये भी यही बात यहां पर कह रहा है। करत करत अभ्यास थे, जड़मती हो सुजान। जो कोई मूड है जिसके अंतर्गत उसको लगता है कि ये होशियार है, ये अपन यहां है, कोई फर्क नहीं है। कोई, ईश्वर ने बराबर सब चीजें, बुद्धि सब चीजें बराबर डाली है। दिन दिए हैं तो वो भी दिन के अंतर्गत 24 घंटे, तो सबको 24 घंटे दिए हैं। होत रसरी आवत जाते हैं, जैसे जो अपने कुआं है, कुएं के अंतर्गत जो रसरी भी बार बार यहां से आती जाती है, तो यहां पे भी निशान हो जाते हैं। पानी कहीं टपक टपक करके गिरता है तो वहां पे भी निशान हो जाते हैं। एक ही बूंद के बार बार गिरने से भी निशान हो जाते हैं। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसी से अपन सफल होंगे। एक और देखिए, मैं उस शख्स से नहीं डरता। ब्रूस ली जो मार्शल आर्ट्स के रहे हैं, मैं उस शख्स से नहीं डरता जिसने 10,000 किक्स की प्रैक्टिस एक बार की है। 10,000 किक्स की प्रैक्टिस एक बार की है, बल्कि मैं उस शख्स से डरता हूं जिसने एक ही किक की प्रैक्टिस 10,000 भी बार बार की है। इसीलिए अपन ने बहुत सारी चीजों का रिवीजन, रिकॉल कर रहे हैं, साथ में पढ़ रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, साथ में पढ़ रहे हैं। यह रिवीजन मेथड ही अपन को सफल बनाएगा। तो यही चीज मान लीजिए, आपको एक ही किक की मतलब की प्रैक्टिस 10-10 हजार बार करनी है, तब जाकर के अपने आप ईओ और आरओ, अपने जीवन के अंतर्गत कोई भी फील्ड हो, ये सफल होने का ये मंत्र यही है। देखो, नेक्स्ट अपन थोड़ा सा सिलेबस पर डिस्कस करते हुए आगे बताता हूं कि इसमें क्या है। आपका बहुत ही कम समय के अंतर्गत ये चीजें बता देंगे भी।
अब देखो अपन ने यहां तक ये चीजें पढ़ ली है, ठीक ना। अब बात आती है कि यदि कोई नया व्यक्ति है और नया व्यक्ति है वो इस टेस्ट से नहीं जुड़ा हुआ है, तो हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज, एक वीडियो है हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज। अभी इसमें सबसे पहले जब स्टार्टिंग किया था उस समय एक डिस्क्रिप्शन अपने आई बटन में भी था, हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज वाला वीडियो देखें और वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कैसे इसके अंतर्गत एनरोल होना चाहता है। अब नया व्यक्ति है कि सर हम तो अभी शुरू किया है, तो जहां से शुरू किया है अपन टेस्ट का इसी प्रकार से करेंगे जैसे सर्किल होता है, सर्किल के अंतर्गत जहां यहां से शुरू किया तो यहां पर खत्म होगा, वापस से अपन इसी प्रोसेस से करेंगे। यदि नए हैं तो जहां से अभी चल रहा है उसी से आप ज्वाइन कर लें और टेस्ट देते रहें, फिर नेक्स्ट से आपको उसी के अंतर्गत आ जाएंगे। अब बात आती है कि जो नए के अंतर्गत चीजें क्या रखी गई। एक तो कुछ चीजें जो यहां पर रखा था, ये तो चीजें है ही वापिस से, सॉरी हाँ। अब इसके अंतर्गत नई चीजें क्या है, राजस्थान की जो वास्तु परंपरा है उसमें अपन ने इस बार क्या लिया, विभिन्न चित्र शैलियां और हस्तशिल्प लिया है। और बाकी जो ये राजस्थान का जो एकीकरण है, प्रजामंडल है, ये काफी अच्छा टॉपिक है और बड़ा टॉपिक है, इसीलिए इनको वापिस से लिया गया है। और कुछ चीजें पुरानी रिकॉल भी करनी है, इसलिए इनको लिया गया। अब यहां पर जो प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश और विशेषताएं, ये तो अपने रिवीजन के अंतर्गत है। और जो जलवायु की विशेषताएं, ये इस बार नए टॉपिक लिए गए हैं, ये तो लिया है अपने पार्ट इसके अंतर्गत। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंतर्गत जो पिछली क्लास थी, पिछला टेस्ट था जो 8वां टेस्ट था, उसमें उच्चतम न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, ये चीजें थी। अब भारत निर्वाचन आयोग भी था। अब इस बार सारे नियंत्रक मालिका, नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल, केंद्रीय सूचना आयोग, इनके साथ साथ में इनके जितने भी शॉर्ट नोट्स भी बनते हैं वो शॉर्ट नोट्स भी साथ साथ में बना लीजिए। तो ये यहां से देखना है। अब नेक्स्ट आती है समसामयिकी। अक्टूबर तक ये अपने क्रोनोलॉजी को पढ़ लिया है, नेक्स्ट है अपने ये नवंबर की क्रोनोलॉजी का, ये राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी, इसके अंतर्गत नवंबर की क्रोनोलॉजी। और नवंबर की क्रोनोलॉजी के अंतर्गत कुछ स्पेसिफाइड अपन ने टॉपिक दिए, वो भी आपको सिलेबस में भी मिल जाएगा। ये नवंबर की क्रोनोलॉजी से, क्रोनोलॉजी को कैसे पढ़ा जाता है, हाउ टू रीड क्रोनोलॉजी, वो अपन ने बताया। कुछ क्रोनोलॉजी के जैसे राजस्थान अध्ययन से चीजें जो नवंबर की है उसकी भी क्लास अपन यहां पर संभव होगा तो वो ले लेंगे। अब बात आती है यहां पर देखो, इसके अंतर्गत सारी योजनाएं अपन ने पढ़ ली है, कुछ के एमसीक्यू भी किए हैं। इस बार कुछ योजनाओं को वापस से रिकॉल, देखो आपको इनको एक पेज के शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। अब आपको मैं कहता हूं रिकॉल करनी है, रिवीजन करनी है, ऐसा टेंशन नहीं लेने की बार बार पूछे, बार बार नहीं है, ये आपके बिल्कुल जहन के अंतर्गत फिट हो जानी चाहिए। इसीलिए इनका वापस से एक दो योजनाओं का रिवीजन किया जा रहा है। अब रिवीजन के अंतर्गत ये चीज ध्यान रखनी है कि आपने शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत ही, जिसने पहले कर रखा है, जो अभी जुड़ रहा है, वो एक बार फटाफट से इनको योजनाओं को देखो और उसके अंतर्गत 1 या 2 पेज के अंतर्गत जितने भी होते हैं शॉर्ट नोट्स बना लिए फटाक से। कि अब इस बार टेस्ट है तो 5 ही तो मिनट लग रहे हैं, 5 मिनट के अंतर्गत ये चीजें हो जाएगी। अब अपने नियम है वो सारे अपने नियम भी हो रखे हैं। अब इसके अंतर्गत नियम के अंतर्गत जो समान क्रय और जो अनुबंध नियम है, ये थोड़ा सा लोग कुछ भूल रहे हैं, इसीलिए इस बार वापस से इसको रिकॉल के लिए रिवीजन के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट बात आती है, अब यहां पर अपन ने देखो नगर पालिकाओं का गठन और शासन, कार्य संचालन और वार्ड समिति, ये अपने रिवीजन क्लास के अंतर्गत आ जाएगा। एक बार इसको, क्योंकि क्वेश्चन देखो सबसे ज्यादा इसी पोर्शन से आएंगे, पढ़ रहे हैं पीछे का पोर्शन है, परंतु ज्यादातर क्वेश्चन है जो 2015-16 का जो एक्सपीरियंस कहता है, यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये इनके काम से ज्यादा हेल्प करता है। ये 3 से लेकर के 50 तक है। कार्य संचालन और जो वार्ड समिति है, ये फिर इसके नेक्स्ट आ जाएगा। और नगर पालिका की कार्य संचालन और वार्ड समिति, ये अपने 51 से लेकर के 66 तक है। अब इसके अंतर्गत ये देखो, ये रिकॉल कर रखा है। अब इसमें करना क्या है, आपको 1 या 2 पेज के अंतर्गत अपने सामने चिपका देना है। तो ये सारी धाराएं आपके डेली याद होती रहेगी। कुछ आगे की चल रही है, पुरानी चीजों को अपन रिकॉल कर रहे हैं। अब नगर पालिका की जो संपत्ति है वो 67 से लेकर के जो 75 तक है, यहां तक अपन पूरी चीजों को रिकॉल कर रहे हैं। इतनी ज्यादा चीजें, ऐसा हेडेक नहीं लेने की, इतनी चीजें इसके अंतर्गत। अब धाराएं याद होगी आपको, तो अंदर की चीजें अपने आप याद हो जाएगी। और धाराओं को फटाफट इसके रिकॉल करते रहो, क्योंकि इनको छोड़ना भी नहीं है। छोड़ोगे तो ये चीजें वापस से आपने भूलने लग जाता कोई भी व्यक्ति। अब नेक्स्ट है नगर पालिका का वित्त, ये तो इनका कोई मतलब, ये पढ़ लिया अपने। नगर पालिका राजस्व पढ़ लिया। नगर पालिका का विकास और नगर योजना। अब नगर पालिका का विकास और योजना, कुछ चीजें अपने पुराने
के जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग रह गई। सिलेबस में देखो ये नहीं टेंशन लेनी है, इस पार्ट बी के अंतर्गत जो धाराएं चल रही है, जितनी अपन धाराएं पढ़ेंगे वहीं तक अपने टेस्ट के अंतर्गत भी रखेंगे। तो अब नगर पालिका की शक्तियां और अपराध से संबंधित कुछ इसके अंतर्गत 2-4 धाराएं बची हुई है, बाकी यहां से अपन कुछ धाराएं ले लेंगे। देखो ये अपने सिलेबस के अंतर्गत चीजें रखी गई है। राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति से 20वीं शताब्दी के विभिन्न देशी रियासत प्रजामंडल एकीकरण, यहां से क्वेश्चन एकीकरण से हमेशा आ रहे हैं और आते रहेंगे। एकीकरण से यहां से आ जाएगा। चित्रकला की विभिन्न विशेषताएं और हस्तशिल्प, ये चीज अभी इसके अंतर्गत देख लेनी है। राजस्थान के जो भूगोल है, भूगोल के अंतर्गत विभिन्न जो भू आकृतिक प्रदेश विशेषताएं, ये तो अपने इसको ये रिवीजन के अंतर्गत है। ये क्या है? रिवीजन के अंतर्गत। अभी इसको अपडेट करके वहां पे डाल भी देंगे। फिर है नेक्स्ट है जलवायु की विशेषताएं, ये सारे कॉन्सेप्ट वाले हैं, इसीलिए इनको एक एक करके लिया है। अब पॉलिटी के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन, ये रिवीजन हो गया। नियंत्रक मालयिका परिषद, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार, ये अपने हो गई नई चीज के अंतर्गत आ गई। अंतर्राष्ट्रीय जो क्रोनोलॉजी है वो अपने इस बार अपन ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदेशीय, राष्ट्रीय प्रदेशीय और प्रादेशिक प्रदेशीय, इन्हीं चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट के अंतर्गत देखो धारा 3 से 50 तक रिवीजन, 51 से 66 तक रिवीजन, और ये 67 से 75 तक रिवीजन है। फिर जो अध्याय 11 है, अब अध्याय 11 के अंतर्गत 159 से 191 तक तो रिवीजन हो गया, कोई बड़ी चीज नहीं है। नगरीय विकास और नगरीय योजना के अंतर्गत सिर्फ आपको रीडिंग फटाफट कर लेनी है। अब लिखे हुए होंगे उन शॉर्ट नोट से आप लोग देख सकते हो। अब अध्याय 12 नगर पालिका की शक्तियां और अपराध, जो स्टार मेथड से कर रखे हैं, इसमें अपन ने 200 से लेकर के 225 तक लिया है। इसमें कुछ ये भी बचा हुआ है और ये भी बचा हुआ है। अब इसमें जितनी भी पॉसिबल होती है, जो लास्ट क्लास होगी वहीं तक अपन इसके अंतर्गत टेस्ट के अंतर्गत शामिल होगा। तो इसमें ऐसा घबराना नहीं है। समान क्रय इसका रिवीजन हो जाएगा। और इसके अंतर्गत जो ये योजना है, स्वच्छ भारत मिशन, इंदिरा गांधी और हृदय योजना, इन योजनाओं को विद इन 5 मिनट के अंतर्गत आप लोग रिकॉल कर सकते हो। तो ये अपने इसके अंतर्गत रखा है। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास ही अपन को सफल बनाएगा। और इसका कोई दूसरा ऐसा सब्स्टिट्यूट नहीं है कि कोई शॉर्टकट मेथड हो जिसके अकॉर्डिंग अपन सफल हो सकते हैं। थैंक्स ए लॉट। आपको चीज़ें अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो शाम की क्लास होगी उसमें क्लास का जो टेस्ट है उसका डिस्कशन क्लास होगी। थैंक्स।